बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी गेम ऑप्टिमाइजेशन बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। जब भी हम कोई गेम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, यानी स्पीड ऑफ गेम कम होती है, ऑप्टिमाइजेशन हमसे दुरुस्त नहीं हो पाती, कई दफ़े हमारी गेम जो है वो लैग करती है और स्पेशली फॉर मोबाइल डिवाइसेस हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज़ ऑप्टिमाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है, और उसकी मेन थ्योरी को हम समझने की कोशिश करेंगे इन शॉर्ट। एंड आल्सो हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से गेम के ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं with certain steps। तो लेट्स मूव फर्दर। सबसे पहली बात कि गेम ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है। गेम ऑप्टिमाइजेशन ये है कि हाउ फास्ट यूनिटी इज़ एबल टू रेंडर योर एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूनिटी जो है ये एक रियल टाइम रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपने माया, ब्लेंडर, 3ds मैक्स में देखा होगा कि जब भी हम कोई सीन क्रिएट करते हैं तो आफ्टर क्रिएशन ऑफ दैट सीन हम उसको रेंडर करते हैं विद सर्टन रेंडर इंजन, जो कि बिल्ट इन भी हो सकता है या आर्नल्ड की तरह जो एक्सपोर्टेड वर्जन भी होता है रेंडरिंग, और उसके थ्रू हम रेंडर करते हैं अपने सीन को और फिर हमें फाइनल इमेज या फाइनल रेंडरिंग रिज़ल्ट जो है वो मिलता है। और उस पर आपने देखा होगा काफ़ी टाइम लग जाता है रेंडर होने में किसी भी सीन के, और फिर हमें फाइनल रियल टाइम रिज़ल्ट मिलता है। यूनिटी के अंदर हम रियल टाइम रिज़ल्ट को विद इन सीन या वाइल बिल्डिंग आर प्रोजेक्ट हम देख रहे होते हैं। ओके, सो अब इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि अगर हम रियल टाइम रिज़ल्ट देख सकते हैं, हम टेक्सचर्स देख सकते हैं, हम शेडोज़ देख सकते हैं, हम मटेरियल्स, शेडर्स और लाइटिंग देख सकते हैं, हम ग्रास के टेक्सचर्स देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हम देख सकते हैं रियल टाइम में तो इसके बैक एंड पे बहुत सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है। ओके, सो वाइल वर्किंग ऑन यूनिटी जब हम काम करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से यहाँ मूव किया तो इसके बैक एंड पे बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। वो प्रोसेसिंग क्या होती है? वो प्रोसेसिंग बैचिंग होती है, फिज़िक्स हो रही होती है, यानी कि हम मूव करते हैं, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, फिज़िक्स, गेम लॉजिक्स यानी स्क्रिप्ट्स वगैरह काम करती हैं। स्क्रिप्ट कैसे काम करती है कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसके साथ कोई स्क्रिप्ट अटैच नहीं है लेकिन इसके ऊपर फिज़िक्स कंपोनेंट बॉक्स कोलाइडर अटैच है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फिज़िक्स को यूज़ किया। सेकेंडली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैश रेंडर आपको नज़र आ रहा है, आल्सो यू कैन सी ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट। तो ये सारे कंपोनेंट स्क्रिप्ट्स की मदद से यहाँ पे ऐड किए गए हैं, और इसका मतलब यह है कि इसके बिहाइंड द सीन्स स्क्रिप्ट्स जो हैं वो रन कर रही हैं। एंड आल्सो अगर हम इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो दिस इज़ एन इनपुट थ्रू दी यूनिटी एडिटर, और इनपुट्स जो हैं वो भी काम कर रही हैं। आल्सो कि वी कैन आल्सो ऐड इनपुट्स लाइक कंट्रोल्स, और फिर हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं विद आर कीबोर्ड कीज़ और मोबाइल टच। सो इसके बैक में जी ये सारी चीज़ें रन हो रही हैं, आल्सो रेंडरिंग हो रही है इन रियल टाइम, आल्सो शेडर्स। रेंडरिंग का मतलब होता है कि आउटपुट, हमें जो आउटपुट मिलती है, आल्सो शेडर्स जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, और आल्सो वी हैव लाइटिंग जो कि काम कर रही है। शेडर्स का सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा डिटेल्ड है। हम URP एंड यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन और HDRP हाई रेजोल्यूशन हाई डेफिनेशन रेंडर पाइपलाइन, इन दोनों टॉपिक्स को डिफरेंट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और आप ये भी देखेंगे कि विद URP आप किस तरह से गेम को ऑप्टिमाइज़ करते हैं और उसकी स्पीड उसके थ्रू भी इंक्रीज़ होती है। सो यहाँ पे आपने देखा जी कि हम जब रन करते हैं, कोई भी काम करते हैं इनसाइड यूनिटी, तो उसके बैक एंड पे ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, और ये प्रोसेस 60 to 90 टाइम्स
एवरी सेकंड हो रहे होते हैं, यानी हर सेकंड के अंदर ये सारे प्रोसेस बैक एंड में रिपीट हो रहे होते हैं। ओके, अच्छा, अब ये सारे अगर प्रोसेस रिपीट हो रहे होते हैं तो अगर इन सारे प्रोसेस पे कोई इम्पेक्ट डले, फॉर एग्जांपल हमारी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ऑप्टिमाइज्ड ना हो और वो यूज़र फ्रेंडली ना हो, जैसे कि कई स्क्रिप्ट्स के अंदर आप देखते हैं कि कमेंट्स के लिए debug.log यूज़ किया जाता है, और debug.log क्या करता है कि वो एवरी फ्रेम ऑफ यूनिटी एक आउटपुट देता रहता है आपके सिस्टम को। उसकी वजह से आपके मेमोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, नुकसान होता है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि debug.log कमेंट्स वगैरह जो हैं, जो हम वाइल डेवलपिंग अपने लिखते हैं, तो उन सब को हमने डिलीट करना है, स्क्रिप्ट को फुली ऑप्टिमाइज करना है। ओके, अगर वो फुली ऑप्टिमाइज नहीं होगी तो हमारी स्पीड जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। इसी तरीके से फ़िज़िक्स के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। इनपुट्स जब हम देंगे तो उनको भी शॉर्टकट रखने की कोशिश करना है। जब हम लाइटिंग यूज़ करेंगे तो उसका भी स्पेसिफिक हमने सेटिंग्स करनी चाहिए, हमें रेंडरिंग की भी सेटिंग्स करनी चाहिए, और URP अगर हम यूज़ करें तो दैट इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू बिल्ट इन रेंडरिंग। इसी तरीके से हमने बैचिंग का ख्याल रखना है। बैचिंग क्या चीज़ है? सो इफ़ देयर इज़ ए ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है यूनिटी के अंदर, तो हम इसको बोलते हैं ड्रॉ, यानी हमने कोई भी चीज़ ड्रॉ की। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्यूब, तो ये क्यूब हमने ड्रॉ किया। ओके, इनसाइड यूनिटी ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब अगर हम इस क्यूब की डुप्लीकेट बनाते हैं तो इस क्यूब को हम क्या बोलेंगे? ड्रॉ कॉल। ओके, ड्रॉ कॉल। सो अगर हम इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं तो यू कैन सी कि ये एक डुप्लीकेट है इसकी, एंड अगेन डुप्लीकेट बनाते हैं तो ये एक और डुप्लीकेट आ गई, और ये तीन जो क्यूब्स हैं ये ड्रॉ कॉल्स हैं। ओके, ड्रॉज हैं, और इनका मजमूआ जो है, अगर इन तीनों क्यूब्स के ऊपर सिमिलर टेक्सचर्स अप्लाइड हैं, सिमिलर शेडर्स, सिमिलर मटेरियल्स अप्लाइड हैं, तो ये एक बैच है। ओके, सो बैच को आप इस तरह से ले सकते हैं कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ ड्रॉ कॉल्स। ओके, तो बैचेस जो हैं उनको भी हमने कम से कम रखना होता है, एंड आल्सो वी हैव टू मेक बैचेस एज लो एज पॉसिबल, एंड उसकी वजह से भी हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो इसको भी हम अभी प्रैक्टिकली भी देखते हैं। सेकंड थिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रेम रेट्स। फ्रेम रेट्स क्या होते हैं कि जैसे हम एनिमेशंस बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई दफ़ा जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं तो देयर इज़ ए ऑप्शन 29 FPS या फिर 24 FPS लाइक दिस, तो आप उसमें से चूज़ करते हैं। 24 FPS या 29 FPS या 30 FPS का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि आप एक सेकंड के अंदर कितनी इमेजेस देख सकते हैं। अगर आप एक सेकंड के अंदर 24 इमेजेस देख पाएँ तो दैट इज़ 24 FPS। इमेजेस देखने से मुराद क्या है कि जब भी वीडियो रेंडर होती है या एनिमेशंस बनती हैं तो दैट इज़ एक्चुअली द कम्बिनेशन ऑफ इमेजेस। ओके, तो बहुत सारी इमेजेस को मिला के एक वीडियो बनती है। ओके, तो रिज़ल्ट में हमें वो वीडियो नज़र आती है। अब उस वीडियो की जो फ्रेम्स हैं अगर वो कम हैं तो वो वीडियो लैग करेगी, यानी आपको लगेगा ये रुक रुक के चल रही है। अगर वो फ्रेम्स उसकी जो हैं वो हायर हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगी। ओके, सो फ्रेम्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं इनसाइड यूनिटी एज वेल। और जो FPS हैं ये नॉर्मल FPS आपकी PC गेम के लिए 60 FPS जो है वो कम से कम होनी चाहिए, और अगर आपके मोबाइल या VR के लिए गेम को डेवलप कर रहे हैं तो फॉर दैट इट शुड बी मोर देन 90 FPS, तब आपकी गेम जो है वो स्मूथली तो हम नहीं कह सकते, फिर भी स्मूथ, मज़ीद स्मूथ चलाने के लिए और ज़्यादा इंक्रीज़ कीजिए FPS को, और लेकिन यह है कि रीज़नेबल आपकी गेम जो है वो रन होती है विद नॉर्मल सिस्टम्स। ओके, तो ये भी आपने देख लिया FPS, और इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ आ जाती है ट्राइस।
इसको बोलते हैं TRIS, फ्रॉम ट्रायंगल्स। ओके। अच्छा, जब हम कोई चीज़ डेवलप करते हैं इनसाइड 3ds Max, ब्लेंडर या माया, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे पॉलीगॉन मॉडलिंग होती है और हम पॉलीगॉन्स की कम्बिनेशन से कोई एक ऑब्जेक्ट बनता है। उन्हीं पॉलीगॉन्स को यूनिटी एज ए ट्राइस लेता है, यानी ट्रायंगल्स। ओके। और उन्हीं को एज ए ट्रायंगल वो रीड करता है पॉलीगॉन के 3 हिस्सों को, और फिर ये कहता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट हैज़ बिगर ट्राइस, अगर उसकी ट्रायंगल ज़्यादा हैं, या आप यूँ समझ लें पॉलीगॉन्स उसके अंदर ज़्यादा हैं, उसके सेक्शंस ज़्यादा बने हुए हैं, तो क्या होगा कि आपका रिज़ल्ट बहुत खूबसूरत आएगा, यानी हाई रेजोल्यूशन आपको रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ओके। सो दिस ट्राइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने कम होंगे, देखिए ये सेम ऑब्जेक्ट है, इसके 300 ट्राइज हैं और इसके 3000 ट्रायल्स हैं। अब इसकी स्पीड बहुत अच्छी होगी, 10 गुना ज़्यादा होगी, और इसकी स्पीड 10 गुना कम होगी। सो ऑलवेज यूज़ लो पोली एसिड्स आर द एसिड्स विद स्मॉलर ट्रायल्स। तो इसीलिए हम जब मोबाइल के गेम्स को डेवलप करते हैं तो उसके अंदर ज़्यादातर ख्याल रखा जाता है कि लो पोली एसिड्स को यूज़ किया जाए। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको ये बताऊं कि जिस तरह पबजी आपने देखी है, और फिर आप उसकी कंपेयर में कर लें कोई बहुत अच्छी इन्वायरमेंट वाली गेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल विच हंटर है या फार क्राई है, तो अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स आपको नज़र आते हैं फार क्राई में या विच हंटर में, या इसी तरह से एक और गेम मैंने के लिए आई जस्ट फॉरगेट द नेम, तो वो उसके बहुत हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स हैं एज़ कम्पेयर टू पबजी। लेकिन पबजी के अंदर अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पबजी के अंदर आपने लो पोली एसिड्स यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव आपको नज़र नहीं आती, लेकिन स्पीड बहुत अच्छी है। और इसी तरीके से बाकी जो गेम्स हैं उसकी भी डेफिनेटली ऑप्टिमाइजेशन की गई है, इसलिए स्पीड पे तो इम्पेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपने देखा होगा कि वो लोअर एंड सिस्टम्स पे नहीं चल पाती ड्यू टू देयर हाई पोली इन्वायरमेंट। ओके। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल थी जो कि आपने जो कि समझ ली। सो नाउ वी विल डू सम प्रैक्टिकल थिंग्स, और अब हम देखते हैं कि हम अपनी गेम को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आपको बेसिक्स का कुछ समझ आ गई होगी लॉजिक, और आप डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन में जाके मज़ीद जो है वो इसकी लॉजिक्स जो हैं वो देख सकते हैं। सो लेट्स कम टू और मेन सेक्शन, और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से गेम को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी गेम को रन कर लेना है। सो जब हम अपनी गेम को रन करते हैं तो गेम विल बी इन गेम मोड, और गेम मोड के अंदर हमारे पास स्टेट्स का सेक्शन आता है, जिस पे अगर हम क्लिक करें, यू कैन सी दिस स्टेट्स सेक्शन। जस्ट ये थोड़ी सी गेम टाइम ले रही है, जस्ट वेट फॉर सम सेकेंड्स। और हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जब चलाते हैं गेम तो कभी कभार ये टाइम लेती है। सो हेयर इज़ द स्टेट्स। इनको अगर आप क्लिक करें तो वी कैन फाइंड सम डिटेल्स हेयर। यहाँ पे आप देखिए कि ये हम इस जगह से कैमरा को देख रहे हैं, और इस जगह पे जो कैमरा है वो 3.5 मिलियन ट्रायल्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ओके। और इट इज़ वेरी बिग नंबर, बहुत ज़्यादा पॉलीगॉन्स यूज़ की गई हैं इन दिस मॉडलिंग। और उसके बाद बैचेस आप देखें तो ये बैचेस जो हैं ये इतने ज़्यादा यूज़ हैं। आल्सो वी हैव सेव्ड द बैचिंग। ओके। अच्छा, ये सेव्ड कैसे किया है हमने? बैचिंग हमारी इम्प्रूव्ड है। ओके। आल्सो कि ये सीन जितना हैवी है, इसको इतनी स्पीड से नहीं रन होना चाहिए गेम को, एंड यू कैन सी कि हमारी गेम्स तकरीबन स्मूथली जो है वो रन हो रही है, एंड वी कैन डू एक्शंस। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमने स्टैटिक यूज़ किया है ऑन स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स, और ये मैं अभी आपको डिफ़ाइन करता हूँ।
एनी हाउ इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो ये FPS हैं विच आर इन बिटवीन 30-50। ओके, ये आप देख सकते हैं 50-30-60 तक भी जाता है इन ए वायर, विच इज़ वेरी बैड। और ये आप देख सकते हैं 20 भी हो जाता है, और दैट इज़ ओनली वन प्लेयर, जो कि हमारा एक प्लेयर है, और नथिंग स्पेशल इन द सीन। ओके, और कुछ भी ख़ास हमारे सीन में नहीं है, जस्ट हमारे पास ये इन्वायरमेंट है, ये एक प्लेयर है, और इसकी वजह से भी आप FPS देख सकते हैं कि 20 तक डिक्रीज़ हो जाता है, और 60 तक मैक्सिमम जाता है जब हम स्टैंड हो जाएं, किसी जगह पे खड़े हो जाएं, कुछ ना कर रहे हों, तो ये 60 तक भी चला जाता है। सो दिस थिंग, इन सारी चीज़ों को हमने इम्प्रूव करना होगा अगर हमने अपनी गेम को लॉन्च करना है। तो लेट्स सी कि हम किस तरह से इन चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि ये कितना है, FPS कितने हैं, एंड आल्दो के बैचिंग ठीक है, और अब हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इन्वायरमेंट को। लेट्स सी। तो सबसे पहले जो आपने देखा कि जो हम सेव कर रहे हैं विद बैचिंग, दैट इज़ ड्यू टू कि ये जो हमने सीन क्रिएट किया है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर इस सीन को आप देखें तो इसके ऑब्जेक्ट्स को आप जब एक्सटेंड करेंगे और फिर सब ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सब ऑब्जेक्ट्स सारे के सारे स्टैटिक हैं। ओके, जो ऑब्जेक्ट्स आपकी गेम में काम ना कर रहे हों, यानी कि मूव ना कर रहे हों, डायनामिक ना हो, तो उन सब को आपने स्टैटिक कर देना है। ओके, इन दिस केस हमने स्कूल सीन हमारा डिफरेंट है, प्लेयर हमारा डायनामिक है जो कि मूव करेगा विद कंट्रोल्स, तो हम प्लेयर को छोड़ देंगे एंड वी विल जस्ट सेलेक्ट द स्कूल सीन जिसके अंदर सारी इन्वायरमेंट है। वी कैन आल्सो सेलेक्ट द ट्रेन। ओके, ट्रेन को भी सिलेक्ट करना है और स्कूल सीन को भी सिलेक्ट करना है, और इन दोनों को हमने स्टैटिक कर देना है। ओके, अच्छा, स्टैटिक के अंदर फिर सब डिवीजन्स आती हैं, और हमारे पास बैचिंग, नेविगेशन स्टैटिक है, बैचिंग है, एक्लूडी स्टैटिक है। इनको स्पेसिफिकली भी हम चूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट सेक्शंस, लेकिन हम सब को भी अगर आप स्टैटिक कर देंगे तो दैट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो ये हमने जी इन सब को जो है ना वो स्टैटिक कर लेना है सबसे पहले। ओके, इसके बाद ये हमारा जी फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हमने ये देखना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शेडोज़ वगैरह हमारी इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, एंड यू कैन सी दी शेडोज़ ऑफ ट्रीज़ एंड शेडोज़ ऑफ इन्वायरमेंट एज वेल, बिल्डिंग एज वेल। तो हमने शेडोज़ पे काम करना है। वी विल गो टू विंडो, हमने रेंडरिंग पे जाना है, लाइटिंग सेटिंग्स पे जाना है। सॉरी, हम जहाँ पे नहीं जाते बल्कि हम डायरेक्शनल लाइट को चूज़ कर लेते हैं विच विल बी इन आर सीन। तो हम जहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शनल लाइट, और ये आप देख सकते हैं डायरेक्शनल लाइट। ओके, अच्छा, इसमें हमने क्या सेटिंग करनी है कि इसमें सबसे पहले हमने सॉफ्ट शेडोज़ को हम हार्ड शेडोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। आल्सो ये जो रियल टाइम शेडोज़ की जो स्ट्रेंथ है ये ऑलरेडी ठीक है, 0.25 है। ओके, सो दैट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। तो ये हमने ये फर्स्ट स्टेप कर लिया, हार्ड शेडोज़ हमने सेलेक्ट कर लिए, एंड आल्सो वी हैव डिक्रीज द स्ट्रेंथ। अगर ये आपकी इनिशियली 1 होगी, ओके, ये 1 होगी, तो इसको आपने डिक्रीज़ करना है टू समथिंग लाइक 0.50 इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ओके, लेकिन आप मज़ीद कम करेंगे तो दैट विल सेव योर मेमोरी मच मोर। ओके, तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल सेटिंग। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़ क्वालिटी सेटिंग्स। ओके, एंड वी विल गो टू क्वालिटी फॉर दिस सेक्शन, और हम अभी इधर से नहीं छेड़ते। तो दैट इज़ द सेटिंग्स फॉर योर इनिशियल लाइट। ओके, सेकंड थिंग हमारे पास है जी कैमरा। तो लाइटिंग के बाद हम कैमरा पे चले जाते हैं। सो इफ़ वी सर्च इन आवर सीन, तो हमारे पास जो कैमरा है वो है हमारे पास यहाँ पे वी थर्ड पर्सन कैमरा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, और इसके अंदर एक सेटिंग है क्लिपिंग प्लेन्स की। ओके, अच्छा, क्लिपिंग प्लेन्स का जो फार डिस्टेंस है ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है।
अगर इसको आप कम कर दें तो दैट विल वर्क मच बेटर। ओके, तो इसको हम 300 तक कर देते हैं। सो नाउ अगर हम रन करें गेम तो होपफुली कैमरा विल वर्क फाइन आई थिंक। सो लेट्स सी कि हाँ ठीक काम कर रहा है। ओके, एंड आल्सो वी डिडंट सेव्ड टू मच ऑन FPS, बट आप देख सकते हैं कि वो 70-80 तक अब जा रहा है FPS हमारा। ठीक है, 60 से ऊपर जाता है एंड यू कैन सी 70-89 तक चला जाता है। ओके, विद दीज सेटिंग्स ओनली। तो आपने देखा कितनी यूज़फुल सेटिंग्स हैं ये छोटी छोटी। और इसके बाद हम चले जाते हैं और एनवायरनमेंट में हमारा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, उसी तरीके से है एनवायरनमेंट। ओके, एब्सोल्युटली फाइन, शेडोज़ भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक काम कर रही हैं। नाउ वी विल मूव फर्दर और हम चले जाते हैं एडिट पे और वी विल गो टू प्रोजेक्ट सेटिंग्स। इन प्रोजेक्ट सेटिंग्स वी हैव सर्टन सेटिंग्स और यहाँ पे हम चले जाते हैं अदर सेटिंग्स में। ओके, and inside other settings you can see this light map, and also we will find here one more setting about quality, or where is quality actually ये है, सॉरी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वालिटी हमारी अल्ट्रा सिलेक्टेड है। हम यहाँ पे क्वालिटी को सिलेक्ट करके वी कैन आल्सो चूज़ सर्टन थिंग्स हेयर। ओके, जैसे कि ये टेक्सचर क्वालिटी है फुल रेजोल्यूशन, इसको हम हाफ कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस। लेकिन हम यहाँ से अगर मीडियम को सिलेक्ट करेंगे तो इट विल चेंज द क्वालिटी ऑफ आवर सीन। ओके, राइट अवे। एंड आपने देखा कि मीडियम से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा हमारे सीन पे, सो वी कैन यूज़ मीडियम क्वालिटी। ओके, आल्सो यहाँ पे ये जो एंटी अलाइसिंग है इसको आपने हर सूरत में डिसेबल्ड रखना है, सो इट विल बी वेरी बेटर। आल्सो यहाँ पे एक और एंटी स्टोरोपिक टेक्सचर है और इसको हम जो है इसको भी डिसेबल कर देंगे। ओके, सो दैट विल आल्सो इंक्रीज योर स्पीड। शेडो टाइप यहाँ पे आ जाता है और शेडोज़ के अंदर हमारे पास हार्ड शेडोज़ ओनली होने चाहिए, जैसे कि हमने अभी सेलेक्ट किए थे। शेडो डिस्टेंस का आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप इससे मज़ीद जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी स्पीड को, एंड वी विल कीप इट हार्ड शेडोज़ ओनली। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। शेडो रेजोल्यूशन जो है इसको आप मीडियम रख लें तो भी ठीक है, लो रेजोल्यूशन है दैट इज़ आल्सो वेरी गुड। ओके, सो फॉर ऑप्टिमाइजेशन पर्पज़ इस सीन की ऑलरेडी कुछ ऑप्टिमाइजेशन पहले से हो रखी थी, इस वजह से हमें यहाँ पे ये नज़र आ रही हैं सेटिंग्स। आल्सो वी विल गो टू शेडो कैस्केड्स और इसको भी नो कैस्केड्स करना है आपने। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इनिशियली आपका 2 या 4 सिलेक्टेड होगा, सो इसको नो कैस्केड्स करना है। आल्सो वी विल गो टू वी सिंक काउंट, और वी सिंक काउंट जो है जी कहाँ पे है, ये है काउंट। ओके, एंड यू कैन सी एवरी वी ब्लैंक, और इसको हमने डोंट सिंक कर देना है। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। आल्सो वी विल नाउ मूव टू अदर सेटिंग्स। इस ये वाली सेटिंग्स हमारी हो गई हैं, एंड नाउ वी विल सी कि जो टेक्सचर्स हमारी सीन में यूज़ हुए हैं उनकी क्या सेटिंग्स हैं। ओके, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम चले जाते हैं जी सीन के सेक्शन पे, और यहाँ पे टेक्सचर्स में जाते हैं, एंड यू कैन सी डिफरेंट टेक्सचर्स हेयर। ओके, अच्छा, टेक्सचर को सिलेक्ट करना है और इनका आपने देखना है कि ये जो है इसकी सेटिंग्स जो है ये मैक्सिमम साइज़ 512 रहना चाहिए। ओके, आल्सो आई विल सेलेक्ट बोथ ऑफ दीज, और हमने आल्सो कुछ और सेटिंग्स करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि मिप मैप्स जो हैं जनरेट मिप मैप जो है वो करना है, उसको इनेबल रखना है आपने। ओके, एंड आल्सो वी विल ऐड मैक्स साइज 512 इज़ इनफ। अगर हम मज़ीद कम करते हैं तो आप कर सकते हैं, वो दैट विल इंक्रीज योर स्पीड। मोबाइल के लिए आप मज़ीद कम कीजिए।
आल्सो वी विल सिलेक्ट यूज़ क्रंच कंप्रेशन, ओके, और फिर हम अप्लाई कर देंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेक्सचर्स। तो इस तरीके से हमने सारे जितने भी टेक्सचर्स हैं उन सब टेक्सचर्स की जो सेटिंग्स हैं वो हमने चेंज करनी है, ओके। सो वी विल सेलेक्ट द टेक्सचर्स इन स्पेसिफिक सेक्शंस, वी विल जनरेट मैप, we will use crunch quality, and then we will click on apply after selecting maximum size 512, okay। कुछ टेक्सचर्स का मैंने ऑलरेडी 512 कर लिया था, दैट्स वाई यहाँ पे 512 भी लिखा हुआ आ रहा है, और कुछ ऑप्टिमाइजेशन मैंने पहले अनफॉर्चुनेटली कर दी थी, तो दैट्स वाई। और एनी हाउ जब आप सेलेक्ट करें तो ये आप देख सकते हैं इन टेक्सचर्स की सेटिंग जो है वही वाली हैं। सो वी विल सेलेक्ट दीज टेक्सचर्स, वी विल सेलेक्ट जनरेट मैप, वी विल सेलेक्ट 512 एंड वी विल क्लिक ऑन क्रंच कंप्रेशन और अप्लाई। तो मैं आगे बढ़ते हैं। आई हैव जस्ट कन्वर्टेड दी टेक्सचर्स, और इसी तरीके से आप मटेरियल्स का भी देख लेंगे, और कुछ सेटिंग्स मटेरियल्स से रिलेटेड भी होती हैं, एंड दैट वी विल डू नाउ। और हम जाते हैं मटेरियल्स में। आई थिंक मटेरियल्स यहाँ पे ही होंगे, एंड इफ़ यू गो टू मटेरियल्स, और तो हम मटेरियल्स को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम रिफ्लेक्शंस को अनचेक कर देते हैं। आल्सो विल अनचेक स्पेकुलर हाईलाइट्स, ओके। सो ये बहुत कम इम्पैक्ट डालते हैं। आल्सो वी कैन मॉडिफाई दिस स्मूथनेस, और इसको अगर आप ज़ीरो करते हैं तो दैट इज़ मच बेटर, ओके। और मटेरियल्स फिर भी बिल्कुल अच्छा काम करेंगे, डोंट बी वरी अबाउट दैट। तो ये कुछ सेटिंग्स थी फॉर दीज मटेरियल्स, और आल्सो वी कैन जस्ट लीव इट एज इट इज़। और हाँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए विच विल बी हाँ, एनेबल GPU ये इंस्टेंसिंग, ओके। तो ये जो है इसको भी आपने अनेबल करना है, सो दैट इज़ बेस्ट फॉर दी मटीरियल्स सेटिंग, ओके। और इसी तरीके से मैं बाकी मटीरियल्स की भी सेटिंग कर लेता हूँ, और फिर हम रिज्यूम करते हैं वीडियो को। ओके जी, सो आफ्टर दिस वी कैन आल्सो गो टू प्रोजेक्ट सेटिंग्स, और यहाँ पे हम जाते हैं इनसाइड फिज़िक्स, और फिज़िक्स के अंदर हमारे पास एक ऑप्शंस होगा विच विल बी आई थिंक ऑटो सिंक ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे कहाँ पे है जी, कहाँ पे ये है। सो इसको हमने डिसेबल कर लेना है, ओके। सो दिस शुड बी डिसेबल्ड। आल्सो नाउ आई थिंक मोस्ट ऑफ सेटिंग्स आर गुड, और इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज़ अगेन डायरेक्शनल लाइट, एंड वी कैन गो टू विंडो रेंडरिंग एंड लाइटिंग सेटिंग्स, और यहाँ पे हम स्काई बॉक्स के बजाय कलर जो है वो अगर आप चूज़ कर लें तो दैट इज़ नाइस। एंड आफ्टर दैट वी विल आल्सो एक्चुअली हाँ, यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आएगा डायरेक्शनल लाइट का, विच इज़ एक्चुअली डायरेक्शनल लाइट, उसको हम वहाँ पे सेट करेंगे। एंड रियल टाइम लाइटिंग, इसको हमने ऑफ कर देना है। बेक्ड ग्लोबल, इसको भी हमने ऑफ कर देना है। एंड एक्चुअली इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइटिंग मोड जो था इसको आप सब्ट्रैक्टिव ही रखें, ओके। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसको इनेबल ही रखते हैं। सो लाइट मैपर जो है यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे फ्रॉम this to we will add progressive GPU, okay। so this is also important। इसके बाद और क्या सेटिंग हो सकती हैं,
वी विल हैव कंप्रेस मैप ऑप्शन, आई थिंक इधर होगा, एंड हाँ ये है कंप्रेस लाइट मैप्स, तो इसको हमने इनेबल रखना है, और एक्लूजन को भी हमने इनेबल रखना है, एंड अदर थिंग्स आर फाइन आई थिंक। ओके, अच्छा इसके बाद हमने क्या करना है जी कि व्हेन दिस इज़ डन, और हम फिर क्या कर सकते हैं, इसको ऑफ करते हैं। एंड नाउ द सेकंड स्टेप फॉर ऑप्टिमाइजिंग गेम is to bake it for occlusion culling. Okay, occluder या occlusion culling या occlude culling क्या होती है कि we can go to window, और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए, occlusion का यहाँ पे आता था। हाँ ये है रेंडरिंग के अंदर है occlusion culling, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि we have occlusion and we can bake द एक्लूजन। ओके, सो इसमें ये होता है कि जो हमारे स्टैटिक ऑब्जेक्ट होते हैं इनको हमने सेलेक्ट करना है, विच इज़ ट्रेन, एंड विच इज़ दिस वन द स्कूल मेन सीन, जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और इसको हम बेक कर लेंगे। ओके, सो इट विल स्टार्ट बेकिंग आवर सीन, और उसका रिजल्ट भी हमें यहाँ पे नज़र आएगा, इस ब्लू ये लाइंस जो हमें नज़र आ रही हैं, तो ये दिस इज़ सेलेक्टिंग आवर सीन, और ये हमारे सीन को बेक कर रहा है। एक्लूजन कलिंग जो होती है कि जो चीज़ें आपके कैमरा के सामने होती हैं उसको आपकी यूनिटी जो है वो रेंडर करती है, और जो चीज़ें कैमरा से ऑफ होते हैं, ऑफ द कैमरा, वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। सो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन स्पीड या यूनिटी ऑप्टिमाइजेशन। और हम इस वीडियो को इधर तक ही रखेंगे, और वी विल चेक द रिजल्ट नाउ, और फिर हम ये सिर्फ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन या यूनिटी ऑप्टिमाइजेशन जहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि इसके आगे भी कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि वी कैन एक्सप्लोर द प्रोफाइलर, और हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स और फिर उन्हें हम सॉल्व करेंगे। And also we can apply URP, also we can apply loud system LOD for optimizing the graphics as well, और कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि हम सीखेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस। अच्छा, लाइट बेकिंग क्या है, या ये क्या काम करती है इनसाइड यूनिटी? एक्चुअली व्हेन वी बेक लाइट, जब हम लाइट को बेक करते हैं तो यूनिटी जो है टेक्सचर्स मैप जनरेट करती है फॉर शेडोज़, फॉर लाइटिंग, एंड फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली। तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये शेडो है इस बिल्डिंग का, और अगर हम इस बिल्डिंग को मूव करते हैं तो ये शेडो जो है ये मूव करता है इन रियल टाइम। ओके, तो जब हम अपना सीन फिनिश कर लेते हैं एंड देन इफ़ वी बेक द लाइट, तो होता है क्या है कि देन इफ़ वी मूव द बिल्डिंग, तो ये शेडो अपनी जगह पे ही रहेगा। सो यूनिटी क्या करती है कि ये सारे शेडोज़ वगैरह लाइटिंग की जो डिटेल्स हैं उनको पिक करती है, उनके लिए टेक्सचर मैप्स जनरेट करती है, और फिर उन मैप्स को अप्लाई कर देती है थ्रू आउट द सीन। उससे फ़ायदा ये होता है कि हम वाइल प्लेइंग द गेम रियल टाइम लाइटिंग और शेडोज़ जो हैं वो काम नहीं कर रहे होते, एंड इट विल डेफिनेटली बूस्ट द स्पीड ऑफ गेम प्ले। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइट बेकिंग। और लाइट बेकिंग के लिए हम एक और काम करेंगे। बिफोर बेकिंग द लाइट वी विल सेलेक्ट आर लाइट, और एक्चुअली इस सीन के अंदर बहुत सारी और लाइट्स भी एक्चुअली काम कर रही हैं, एंड वी विल नॉट मूव फर्दर इन दैट डिटेल, और हम जो है मेन डायरेक्शनल लाइट पे ही रहते हैं, एंड विच विल बी इनसाइड द हायरार्की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्शनल लाइट है, एंड वी ऑलरेडी चेंज्ड इट्स शेडो टाइप, एंड हमने कुछ सेटिंग्स जो थी वो की हैं, एंड वी कैन आल्सो चेंज कलिंग मास्क एट्सेट्रा, सम अदर सेटिंग्स भी यहाँ पे आपको मालूम मिलेंगी। रेजोल्यूशन जो है
इसकी हम मीडियम रेजोल्यूशन रखते हैं बिकॉज वी डोंट नीड वेरी मच क्वालिटी और अदरवाइज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम्स। मोड जो है इसको हम बेक्ड पे अप कर देते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू बेक आवर लाइट, तो इसका मोड जो है वो बेक करते हैं। टाइप इसकी डायरेक्शनल ही रहेगी। एंड नाउ वी विल मूव फर्दर और हम अपनी लाइटिंग सेटिंग्स में जाते हैं। सो फॉर दैट वी विल गो टू विंडो, रेंडरिंग, लाइटिंग सेटिंग्स, और यहाँ पे हमारे पास सीन सेटिंग्स हैं, रियल टाइम लाइट मैप्स। चूँकि हमने अभी वो बिल्ड नहीं किए तो आप यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। एंड बेक्ड लाइट मैप्स, मैंने थोड़ी सी बेकिंग जो थी वो प्ले की थी बिफोर क्रिएटिंग दिस वीडियो, तो ये उसके जो है इंडेक्स कुछ आ रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सीन लाइटिंग, और इसके अंदर आप इन्वायरमेंट देख रहे हैं। एंड इन्वायरमेंट के अंदर हमारा स्काई बॉक्स सिलेक्टेड है, और सन सोर्स के अंदर हम ये डायरेक्शनल लाइट जो होगी इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे। ओके, एंड सोर्स के अंदर हम स्काई बॉक्स चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कलर जो है दैट इज़ बेटर फॉर इंटीरियर लाइटिंग, तो कलर को चूज़ कर लीजिए। उसके बाद सोर्स स्काई बॉक्स रहेगा। रेजोल्यूशन हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो इफ़ वी डिक्रीज़ इट टू 64 तो ये थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी जो हमारा बेक्ड प्रोसेस होगा। ओके, आल्दो 1 to 8 जो है वो ठीक रहता है, और आप 1 to 8 पे जो है उसको बेक कर सकते हैं। ओके, तो एनी हाउ 64 भी ठीक रहेगा होपफुली। एंड कंप्रेशन जो है इसको हम कंप्रेस्ड रखेंगे, सो दैट विल बी बेटर। इंटेंसिटी मल्टीपल प्लाई जो है इसको हम 0.5 तक रखते हैं, एंड आई थिंक 1 ठीक थी मेरे ख्याल से, क्योंकि इंटीरियर लाइटिंग भी है, और 1 ही ठीक रहेगी, या थोड़ा सा मेरे ख्याल से कम कर लेते हैं, 0.8 कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी हैव बाउंसेस, और इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि लाइट जब पड़ती है और फिर ये बाउंस करती है, तो इसको हम 0.5 रख लेते हैं। रियल टाइम ग्लोबल इल्यूमिनेशन और बेक्ड ग्लोबल ये दोनों ऑन रहेंगी। लाइटिंग मोड सब्ट्रैक्टिव आप रख सकते हैं, या बेक्ड इनडायरेक्ट, बट सब्ट्रैक्टिव इज़ गुड। ओके, तो ये चॉइस आप चूज़ कर लीजिए। इसके बाद हम नीचे आते हैं, और लाइट मैपर में प्रोग्रेसिव CPU हमने सिलेक्ट किया है। वी कैन आल्सो सिलेक्ट इनलाइटन, और इनलाइटन जो है ये बिल्ट इन जो है लाइट मैपर है। प्रोग्रेसिव GPU अगर आप सिलेक्ट करें तो दैट इज़ आल्सो वेरी नाइस। और हम जो है वो आई थिंक प्रोग्रेसिव CPU कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी हैव दी सिलेक्शंस, और इनको हम सेम रखते हैं। वी विल नॉट चेंज एनी ऑफ दीज सेटिंग्स, आल्दो कि आप इसके डायरेक्ट सैम्पल्स को कम कर सकते हैं, इसको भी कम कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा मज़ीद आपकी गेम जो है वो स्पीड अप, लाइटिंग प्रोसेस जो है ये स्पीड से हो जाएगा। After that we have some more things, ambient occlusion and ambient inclusion को आप हमने Gaussian जहाँ पे सिलेक्ट किया है। यू कैन आल्सो सिलेक्ट नन अगर आपको ये नहीं चाहिए तो। After that we have indirect resolution etc, maximum distance, we have indirect contributions। ये कुछ और सेटिंग्स हैं जो कि ज़्यादातर इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं आपकी स्पीड पे। ये सारी सेटिंग्स जो हैं ये आपकी इफ़ेक्ट करती हैं ऑन दी बेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आप लाइट मैप साइज़ जो है ये 1024 ठीक रहता है। 512 अगर हम रखें तो दैट विल स्पीड अप आवर प्रोसेस ऑफ बेकिंग। तो इसके बाद हम रिज़ल्ट देख लेंगे और फिर उसमें हमें पता चल जाएगा। अगर वो रिज़ल्ट अच्छा ना हुआ तो दैन वी कैन इंक्रीज़ इवन। और अगर आपको बहुत क्रिस्प रिज़ल्ट चाहिए, आप जिस तरह हाई डेफिनेशन गेम्स होती हैं, तो देन यू कैन क्रिएट 4096 इवन। ओके, डायरेक्शनल, अगर वो टाइम काफ़ी लेगा इन
बेकिंग प्रोसेस। लाइट मैप पैरामीटर डिफ़ॉल्ट लो रेजोल्यूशन, डिफ़ॉल्ट मीडियम आप रख सकते हैं, एंड हाई डेफिनेशन के लिए है, एंड मैंने जो है लो डेफिनेशन रखी है यहाँ पे। एंड वेयर इट गॉन, ओके। तो यहाँ पे जी ये सेटिंग जब हम कर लेते हैं तो एक्चुअली ये स्टार्ट हो गया बेकिंग। अनफॉर्चुनेटली मेरे से क्लिक हो गया था जनरेट लाइटिंग पे, तो आई जस्ट कैंसल्ड। और उसके बाद ये है लाइट प्रोब सेटिंग्स, और यहाँ पे भी आप जो है सेम सेटिंग्स को रखें, और देन आफ्टर एवरीथिंग डन आई थिंक, और इसके बाद हम जनरेट लाइटिंग पे क्लिक करेंगे और इट विल स्टार्ट बेकिंग आवर लाइट। इट विल टेक सम टाइम, ये टाइम लेती है, और फिर हम इसके बाद देखते हैं कि जब ये बेक हो जाती है लाइट तो हमारी गेम पे क्या असर पड़ता है, एंड देन वी विल चेक द रिज़ल्ट। ओके जी, तो हमारी लाइट जो है वो बेक हो चुकी है, आल्दो के इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, अराउंड 4-5 आवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई गेम बनाएंगे तो इन द लास्ट यू कैन बेक योर लाइट्स, और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि दीज आर क्वाइट फाइन। आल्दो कि जब आफ्टर बेकिंग ऑफ लाइट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हमने पिक किया एंड मूव किया, तो यू विल सी कि आपके शेडोज़ जो हैं वो उसी जगह पे रहेंगे, ओके, एंड दे विल नॉट मूव विद योर इन रियल टाइम। यू कैन सी यहाँ पे आपको शेडो एक नज़र आ रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, और अगर आप इस तरफ जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो शेडो जो है उसी जगह पे रहेगा, क्योंकि आपकी लाइटिंग जो है वो रेंडर हो चुकी है, एंड दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट ऑफ योर लाइटिंग। सो आल्दो के रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर है, एंड ठीक लग रहा है। सो लेट्स प्ले द गेम और देखते हैं कि आया कुछ फ़र्क पड़ा है हमारे FPS पे या नहीं पड़ा। So now you can see the FPS 144, 150, 160, and it's more than 70, 80, and you can see कि हमारे FPS काफ़ी ज़्यादा increase हुए हैं, and they are around 100 and 90 and 84. और also these was the initial parameters जो कि हमने use किए, and you can see a quite good result, and also you can see tries जो कि millions के अंदर थी, and now you can see that are also in thousands। तो ये भी आपकी स्पीड जो होती है गेम की उस पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इनकी वजह से भी। also you can see draw calls batches improvement, और वो भी आप वाज़े जो है वो देख सकते हैं, और डेफिनेटली FPS जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं, और पहले जो था 30 से 60 के राउंड अबाउट रहते थे, और अभी आप देख सकते हैं कि दैट्स आर द एवरेज अराउंड 90, और दैट इज़ क्वाइट गुड रिज़ल्ट। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और इस वीडियो को हम इधर तक ही रखेंगे। डेफिनेटली दिस इज़ नॉट एंड ऑफ गेम ऑप्टिमाइजेशन, और गेम ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी आती हैं, जिस तरह के हम फ्रॉम प्रोफाइलर वी कैन डिटेक्ट स्पेसिफिक इश्यूज़, और फिर हम उनको जो है दुरुस्त कर सकते हैं। आल्सो देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। और फॉर मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप मोबाइल के लिए गेम को ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो उसके भी कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।